हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल CIS में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इसके पहले मेरा एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें एक स्टूडेंट बोला ड्रग एंड एल्कोहल पर वीडियो बनाया जाए, तो उसी के रिक्वेस्ट पर आज आप लोगों को ड्रग एंड एल्कोहल पर एक वीडियो मिल रहा है। आप भी अगर किसी भी टॉपिक्स पर, बायोलॉजी या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उनके रिक्वायर्ड को पूरा किया जाएगा। चलिए देखते हैं ड्रग एंड एल्कोहल क्या होता है। स्टूडेंट, आज ये ड्रग एंड एल्कोहल इतना बड़ा टॉपिक बन चुका है, इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है जिसका आप लोग सभी लोग जानते हैं। आज पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ड्रग्स से पीड़ित हो चुका है। उसी पर हमारा एक वीडियो अब देखिएगा। वीडियो जो बनाया जा रहा है आपका वीडियो जो है ड्रग एंड एल्कोहल पर है, जो NCERT बेस्ड होगा। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो होता क्या है, देखिए, जब हम लोग की एज जो होती है 12 से 18 वर्ष के बीच होती है, जिसे हम लोग एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। वह एडोलसेंस जो होता है ह्यूमन का एक ऐसा एज होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है। हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा प्रस्तुत करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। उसी सब में हम क्या होते हैं, कभी कभी ऐसे कुछ पदार्थों का, ऐसे कुछ चीज़ों पर लिप्त हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई होता है, जिसमें एल्कोहल और हमारा ड्रग्स आता है। एल्कोहल और ड्रग्स जो होता है ये दोनों मेन काज होते हैं जो ह्यूमन को उनके सोसाइटी में बहुत ही नीचा कर देता है, बहुत ही निम्न वर्ग में ला देता है। ठीक है, तो देखते हैं आप ड्रग्स एंड अल्कोहल पर दो बेसिक टॉपिक्स होते हैं। एक को बोलते हैं व्यसन, एडिक्शन बोला जाता है, और एक जो होता है डिपेंडेंसी होता है, निर्भरता जो होती है। तो पहला हमारा जो टॉपिक्स होगा वो होगा एडिक्शन। एडिक्शन देखिए दोस्तों क्या होता है, एक ऐसी दशा होती है, व्यसन एक ऐसी दशा होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी मानव का जो शरीर होता है वह अपने सामान्य कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य हो उसे करने के लिए किसी भी पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है, किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, व्यसन बोलते हैं। जैसे हमें कोई कार्य करना हो और हमें अल्कोहल की ज़रूरत पड़े, ड्रग्स की ज़रूरत पड़े, उसके बिना हमारा कार्य ना सही से हो पा रहा हो, तो उसे बोलते हैं एडिक्शन। सेकंड टॉपिक इसमें आता है एडिक्शन के बाद दूसरा जो होता है डिपेंडेंसी आती है। डिपेंडेंस, निर्भरता। ठीक है, निर्भरता जो डिपेंडेंसी होती है दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो बॉडी होता है जब किसी पदार्थ पर डिपेंड हो जाता है, किसी पदार्थ की चाहत रखता है और वह पदार्थ उसे नहीं मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, वह कुछ नए लक्षणों का शुभारंभ करता है, कुछ नए लक्षणों को शो कराता है, प्रदर्शित करता है। उन्हीं लक्षणों को क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंस कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल अगर रखना चाहो तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ड्रग्स का एडिक्ट है या अल्कोहल एब्यूज़र्स में वह लिप्त है, तो वो क्या करता है, जब नहीं पाता है तो बेचैनी होते उसे पसीने आते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी कुछ देखने को मिलते हैं जो डिपेंडेंसी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये जो आपका दोनों टॉपिक्स था वो हमारे ड्रग एंड अल्कोहल के एब्यूज़र्स पर बेस्ड था, एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। ठीक है, एडिक्शन में हमें वो पदार्थ चाहिए तभी हम कार्य कर पाते हैं। डिपेंडेंसी में क्या होता है, जब हमें वो पदार्थ नहीं मिलता है तो हमारा शरीर कुछ नए लक्षणों का शुभारंभ करता है, कुछ नए लक्षणों को दिखाता है, उन्हीं लक्षणों को बोला जाता है डिपेंडेंस। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला जो टॉपिक्स होता है, जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इनकी भी क्लासिफिकेशन किया गया है ड्रग्स को। देखिए, ड्रग्स आपका जो बनता है वो जनरली 3 टाइप का होता है। एक को बोला जाता है ओपिएट्स बोला जाता है। दूसरा जो होता है कैनाबिनाइड्स होता है, कैनाबिनाइड्स। और तीसरा जो इसमें आता है वो कोका एल्केलॉइड आता है, कोका एल्केलॉइड। दोस्तों यही 3 टाइप के ड्रग्स जनरली देखने को मिलता है। NCERT में इन्हीं तीनों के बारे में बात किया गया है। बाकी और भी 2 होते हैं जिन्हें हम लोग बेलाडोना या धतूरा कहते हैं और LSD के नाम से जानते हैं, तो उनके हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले जो मेन आपके 3 हैं, ओपिएट्स, कैनाबिनाइड्स और कोका एल्केलॉइड्स, 3 टाइप के ड्रग्स होते हैं। इन्हीं तीनों के बारे में हमें बात करना है। चलिए देखते हैं ओपिएट्स क्या होता है। देखिए, ओपिएट्स जो आपका लिखवाया गया, बताया गया है OPIOIDS। ओपिएट्स जो होता है दोस्तों, ये
डिप्रेजेंट मतलब कह सकते हैं अवसादक का कार्य करता है। ये जब कोई मानव ले लेता है तो उसके लेने के बाद क्या होता है, उसके शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबके सब डीम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती हैं। जैसे हमारा लाइट कभी कभी धीमा पड़ जा रहा है, वैसे ही ये ओपिएट्स भी है, मानव के लेने के बाद उनके शरीर की सारी क्रियाएँ धीमी पड़ जाती हैं। प्राप्त कहाँ से होता है, अगर देखा जाए तो इसे पैपेवर सोम्निफेरम से प्राप्त किया जाता है। एक पौधा होता है, अफीम के पौधे का साइंटिफिक नेम पैपेवर सोम्निफेरम होता है, पैपेवर सोम्निफेरम। उसी पैपेवर सोम्निफेरम से इसे हम लोग प्राप्त करते हैं, याद रखेंगे नाम, जिसे पोपी या पोस्ता के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग पोपी या पोस्ता भी कहते हैं और कुछ लोग मतलब अफीम का पौधा भी बोलते हैं, जिनको साइंटिफिकली हम लोग पैपेवर सोम्निफेरम के नाम से जानते हैं। ये पैपेवर सोम्निफेरम जो होता है, इसमें जब इसका पौधा होता है उससे लैटेक्स निकलता है। जैसे खजूर से ताड़ी निकाला जाता है, सेम उसी प्रकार से इससे लैटेक्स निकाला जाता है। उसी लैटेक्स की सहायता से मतलब कह सकते हैं इसे काट करके उसमें से बूंद बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है, वो लैटेक्स कहलाता है। उसी लैटेक्स से हमें ये प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो लैटेक्स से प्राप्त होता है इसे एक और नाम देते हैं, कॉमनली या रासायनिक रूप से कह सकते हैं केमिकली इसे हम लोग नाम देते हैं डाईएसिटिल मॉर्फिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, डाईएसिटिल डाईएसिटिल मॉर्फिन के नाम से, कुछ लोग इसको कोडीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कई नाम होते हैं, उन नामों को आपको याद रखना होगा, किसी नाम से पूछा जा सकता है। हमारी भाषा में लोकल लैंग्वेज में इन्हें एक और नाम दिया जाता है, स्मैक बोला जाता है, हेरोइन बोला जाता है। तो हेरोइन, स्मैक या ओपिएट्स, डाईएसिटिल मॉर्फिन, कोडीन, जितने भी नाम सुन रहे हैं सबके सब एक ही होते हैं, पैपेवर सोम्निफेरम से प्राप्त किए जाते हैं। वर्क देख लीजिए कहाँ करता है। प्रारंभ में ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा था, सर्जरी में हम लोग इसका एनाल्जेसिक के रूप में, दर्द निवारक के रूप में, या फिर कह सकते हैं सेडेटिव के रूप में यूज़ करते थे। सेडेटिव के रूप में इसका हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, कुछ लोगों ने क्या किया है, एब्यूज़ के रूप में दुरुपयोग कर दिया। दुरुपयोग होने की वजह से आज ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को की जो क्रियाशीलता होती है उनको क्या करता है, डीम कर देता है, धीमा कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये दोस्तों था हमारा कुछ ओपिएट्स पर, इनको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर सेकंड हमारा आता है कैनाबिनाइड्स। कैनाबिनाइड्स देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, कैनाबिनाइड्स एक पौधा होता है, अफ्रीकी पौधा, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, कैनाबिस सटाइवा से। कैनाबिस जीनस का नाम हो गया, सटाइवा इसका स्पीसीज हो गया। कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त किया जाता है, जिसे प्राप्त तो कैनाबिस सटाइवा के उसमें जो लीफ होती है, लीफ से रेजिन निकाला जाता है, उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किया जाता है। और उसमें से मतलब उसके जो टॉपिकल पार्ट होते हैं, अपर पार्ट होते हैं, उन पार्टों से भी प्राप्त करते हैं। देखिएगा अलग अलग पार्टों से प्राप्त करने की वजह से इसे कई नाम दिया जाता है। जैसे कुछ लोग इसको गांजा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे हशीश कहते हैं और कुछ लोग इसे चरस के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए जो इनमें नाम दिया जा रहा है, ये अलग अलग पार्ट से प्राप्त करने की वजह से इनका नाम आ रहा है। गांजा, हशीश, चरस जो नाम देख रहे हैं आप लोग, सबके सब नाम इन्हीं से प्राप्त होते हैं। ये क्या करता है, हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को डिस्टर्ब करता है, जिसमें मेनली हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। जो प्रॉब्लम आता है वो हार्ट पे होता है। हार्ट पे प्रॉब्लम करके हमारे अंदर भी भ्रामक स्थितियां उत्पन्न कर देता है, भ्रम डाल देता है हमारे मन में, मतलब हमारे जो मस्तिष्क होते हैं उसमें भ्रम आ जाता है। उस भ्रम की वजह से हम देखने की जो हमारी क्षमताएं होती हैं, सुनने की जो क्षमताएं होती हैं, उसमें भ्रम आ जाता है। ये वर्क करता है कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा फिर से देख लीजिए कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैनाबिस सटाइवा मतलब अफ्रीकी पौधा होता है, जिसमें गांजा, हशीश, चरस के नाम से भी जाना जाता है। वर्क हमारे किस पे करता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें मेनली हार्ट को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें विभ्रामक स्थितियां उत्पन्न करता है। विभ्रामक स्थितियां उत्पन्न करने की वजह से ये हमारे देखने की क्षमता को, या कह सकते हैं जो हमारी और क्षमताएं, देखने सुनने की क्षमताएं, सबको मतलब इफेक्ट पहुंचाता है, सबको प्रभावित करता है। आपका थर्ड जो नंबर आता है, इसमें थर्ड नंबर का आता है कोका एल्केलॉइड। तीसरा नंबर जो आता है, तीसरे नंबर का जो ड्रग्स होता है कोका एल्केलॉइड्स के नाम से जाना जाता है।
एल्केलॉइड्स। इसे देख लीजिए कहाँ से प्राप्त करते हैं। एक पौधा होता है एरिथ्रोजाइलिन कोका, एरिथ्रोजाइलिन कोका, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एरिथ्रोजाइलिन कोका, एरिथ्रोजाइलोन कोका, COCA। एरिथ्रोजाइलिन कोका एक पौधा होता है, उसी पौधे से प्राप्त करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, जो अफ्रीका में पाया जाता है, जिसे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, देखिएगा इसमें कॉमनली इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, कोकीन कहा जाता है, कॉमनली कोकीन कहा जाता है, कोकीन के नाम से भी लोग जानते हैं इसको। वर्क क्या होता है बाबू इसका, तो पूछेगा, कोई पूछेगा वर्क क्या करता है, तो बोलिएगा स्टिमुलेंट का कार्य करता है, स्टिमुलेशन करता है, ठीक है, स्टिमुलेंट का कार्य करेगा, स्टिमुलेशन का कार्य करता है। स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजना उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तेजना उत्पन्न करता है जो हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। इनके स्टिमुलेशन की वजह से हमारा जो वर्क पावर होता है। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग थर्ड वाला जो आपका मतलब आता है ड्रग्स में, कोका एल्केलॉइड्स का नाम जाना जाता है। कोका एल्केलॉइड्स जो होता है इसका अणुसूत्र बताया गया है C17H21O4N। इसे कभी कभी अणुसूत्र के रूप में भी NCERT वाला नीट में पूछ लेता है। इसको प्राप्त कहाँ से करते हैं, देखिए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एरिथ्रोजाइलोन कोका। ये जो होता है अफ्रीका के जंगलों में या अफ्रीका देश में एक पौधा होता है, उसी पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसे कॉमनली क्या बोलते हैं, कोकीन के नाम से जानते हैं हम लोग, इसे कॉमनली कोकीन कहते हैं। कोकीन जो होता है वर्क कहाँ करता है, इफेक्ट इसका होता है CNS पर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पर इफेक्टिव होने की वजह से हम लोगों में मतलब कह सकते हैं विभ्रामक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। हम लोग खुशी का मतलब एक ऐसा, हमारा जो मस्तिष्क होता है ये सारी व्यवस्थाएं को, सारी दुख दर्द को भूल जाता है और मानव जो होता है अपने आप को बहुत ही सुख में महसूस करता है, बहुत ही सुखी महसूस करता है। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे ऐसे रोगी होते हैं जिनको ये मतलब ड्रग्स के रूप में या कह सकते हैं दवा के रूप, मेडिसिन के रूप में इसको दिया जाता है। हालांकि बाद में जब क्या हुआ, बहुत लोगों ने क्या कि इसका ओवरडोज लेने लगे, तो ओवरडोज लेने की वजह से कई सारे और प्रॉब्लम्स दिखाई दिए। मानव जो होता है एनर्जेटिक महसूस करता है, अगर कोई क्या करता है कोकीन को ले लेता है तो एनर्जेटिक हो जाता है, एक्साइटेशन उसके अंदर आ जाती है, किसी भी कार्य करने की क्षमता उसके पास उत्पन्न हो जाती है, ऐसा उसका मतलब मस्तिष्क वर्क करना स्टार्ट करता है। इसकी वजह से स्टूडेंट ये जो होता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर और डोपामीन जो होता है हम लोगों में जो भावनाएं उत्पन्न कराता है, डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर और डोपामीन के संवहन को बंद कर देता है या बहुत कम कर देता है। इसी वजह से हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो पिछला सब कुछ पास्ट में दर्द था, जो दुख था, वो सब के सब गायब हो गए हैं। तो ये था हमारा तीसरा वाला कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड्स के बाद दोस्तों क्या होता है, हम लोग कभी कभी LSD के बारे में भी जानते हैं। LSD जो होता है ये भी क्या होता है, जैसे ये कोका एल्केलॉइड्स कोकीन है, उसी प्रकार से LSD ये बनाया गया है, निर्मित किया गया है, जिसका उपयोग किया जाता था पहले, ठीक है, मतलब मेडिसिन में किया जाता था। लेकिन आज क्या हुआ है, इसका भी ओवरडोज लेकर के इसको भी बैन कर दिया गया है, इसका भी उपयोग बंद कर दिया गया है। देखिएगा अब आता है मतलब जो तीनों चार पढ़े हैं, चारों में कॉमन सिस्टम्स क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ अच्छे लक्षण दिखाई देंगे जो कॉमन सब में हो सकते हैं। जैसे एपनिया है, एपनिया में होता क्या है, श्वास अवरोध, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें सांस लेने की व्यवस्था बहुत कम हो जाती है, वह अवरोध उत्पन्न करने लगता है। फिर दिया हुआ दूसरा आता है इसमें यूफॉर्बिक कंडीशन उत्पन्न होता है, जिसमें मानव क्या होता है अपने आप को खुशनुमा माहौल में महसूस करता है, मतलब उसके घर पे अगर डेथ भी हो जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे लगता है सब कुछ सही है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसा जब हम ड्रग्स लेते हैं तो होता है। तीसरा दिया हुआ मायोसिस जो होता है, इसमें प्यूपिल्स जो हमारी पुतलियाँ होती हैं, आँख की पुतलियाँ, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इस वजह से हमें देखने में प्रॉब्लम्स मतलब होता है, देखने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर देख लीजिए क्या होता है, कुछ कॉमन ड्रग्स यूज्ड होते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, फेंटानिल हो गया और ट्रेमाडोल हो गया। तो ये जो ट्रेमाडोल, फेंटानिल और मॉर्फिन है, ये सब पहले क्या हुआ करते थे, पहले इनका यूज करते थे हम लोग ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों ने इसका ओवरडोज स्टार्ट कर दिया। ओवरडोज स्टार्ट करने की वजह से आज ये सब लगभग बैन हो चुकी हैं।
ये जो ट्रेमाडोल होता है दोस्तों, ये जब किसी का पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पेट दर्द में इसके कंपोजिशन को दिया जाता है या इसी के संबंधित कुछ अन्य भी दवाएं या औषधियाँ उपयोग की जाती हैं। तो ये कुछ आपके ड्रग्स थे जिनके बारे में आपको बताया गया। आगे आप कमेंट करते रहिएगा, जो आपको लगेगा उस पर हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।